आजकल मॉल मार्केट में सही नहीं आ रहे हो क्या? देखो इन्हें, कितनी बड़ी एक्टिंग। ये क्या चीज है? नई एआई है क्या? अरे क्या कर रहे हो? शेर संडा बंद करो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? इसे परेशान करना बंद करो। हटिया, तू कौन होती है? छोड़ दो वरना उसको। तुमने मुझे लॉकअप में बंद किया है, अब देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। सूरजपुर नाम के एक छोटे से शहर में एक थानेदार था, रघुवीर चौहान। उम्र करीब 40 साल, भारी शरीर, तनी हुई मूछें और आंखों में अजीब सा घमंड। वो पुलिस अफसर कम और इलाके का दबंग ज्यादा लगता था। उसके साथ दो खास आदमी रहते थे, मक्खन और टिल्लू। ये तीनों मिलकर पूरे शहर में डर का माहौल बनाकर रखते थे। उनका सबसे पसंदीदा काम था कॉलेज जाने वाली लड़कियों को तंग करना। कॉलेज के रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान थी, वहीं उनकी रोज की बैठक होती थी। जैसे ही सुबह कॉलेज का समय होता, उनकी पुलिस जीप सड़क किनारे खड़ी होती और वहां से गुजरने वाली हर लड़की पर गंदे कमेंट किए जाते। लड़कियां सिर झुकाकर जल्दी जल्दी वहां से निकल जातीं, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन पुलिस वालों से उलझ सके। पूरे शहर में उनके नाम का डर बैठ चुका था। इसी डर के माहौल के बीच एक दिन शहर में एक नई लड़की आई। उसका नाम था रीमा। वो देखने में बिल्कुल साधारण कॉलेज स्टूडेंट लगती थी। सादे कपड़े, आंखों पर चश्मा, कंधे पर किताबों से भरा बैग और चेहरे पर मासूमियत। लेकिन असल में वो साधारण लड़की नहीं थी। वो इस जिले में नई नियुक्त हुई पुलिस अधिकारी थी, जो सच जानने के लिए भेष बदल कर आई थी। उसे कई शिकायतें मिली थीं कि कुछ पुलिस वाले कॉलेज की लड़कियों को परेशान करते हैं और शिकायत करने वालों को ही डराकर चुप करा देते हैं। रीमा ने कॉलेज के पास एक बूढ़ी औरत के घर में छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। बूढ़ी अम्मा ने उसे आते ही समझाया, बेटा, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, कॉलेज जाओ और सीधे वापस आ जाया करो। रास्ते में पुलिस वालों से ज्यादा बात मत करना। रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप चिंता मत कीजिए अम्मा, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। अगले दिन सुबह रीमा अपना बैग लेकर कॉलेज की तरफ चल पड़ी। उसे पता था कि रास्ते में वही चाय की दुकान पड़ेगी जहां रघुवीर और उसके आदमी बैठते हैं। जैसे ही वो वहां से गुजरी, टिल्लू की नजर उस पर पड़ गई। उसने सीटी बजाई और हंसते हुए बोला, अरे देखो तो, आज शहर में नई मेहमान आई है। मक्खन ने चाय का कप रखते हुए कहा, लगता है नई स्टूडेंट है। रघुवीर जीप के सहारे खड़ा था। उसने रीमा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मैडम, अगर कॉलेज का रास्ता नहीं पता तो हम छोड़ देते हैं। रीमा के कदम एक पल के लिए रुके, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप आगे बढ़ गई। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। तीनों पुलिस वाले हंसने लगे। रघुवीर बोला, कोई बात नहीं, 2-4 दिन में सारी अकड़ निकल जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रीमा डर नहीं रही थी, वो बस सबूत इकट्ठा कर रही थी। उसके बैग के स्ट्रैप में एक छोटा सा छिपा कैमरा लगा था, जो हर आवाज और हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रोज वही गंदे कमेंट, वही हंसी, वही डर का माहौल। रीमा सब कुछ चुपचाप सुनती और कैमरे में रिकॉर्ड करती रहती। एक दिन दोपहर के समय कॉलेज की छुट्टी हुई। छात्र छात्राएं घर जा रहे थे। तभी सड़क के बीच भीड़ लगी हुई थी। रीमा पास गई तो उसने देखा कि रघुवीर और उसके आदमी एक लड़की का रास्ता रोककर खड़े हैं। उस लड़की का नाम पूजा था और वो डर के मारे रो रही थी। उसकी किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। पूजा हाथ जोड़कर कह रही थी, मुझे जाने दीजिए, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन रघुवीर हंस रहा था और उसका रास्ता नहीं छोड़ रहा था। आसपास बहुत लोग खड़े थे, मगर कोई आगे नहीं आया। ये देखकर रीमा का धैर्य टूट गया। वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी, जमीन से पूजा की किताबें उठाईं और उसे पकड़ाते हुए बोली, डर मत, तुम घर जाओ। रघुवीर ने गुस्से से रीमा की तरफ देखा। उसे पहचानते ही वो बोला, अरे ये तो वही चश्मे वाली है। उसने गुस्से में कहा, तू बीच में क्यों आ रही है? रीमा ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आप पुलिस में हैं, आपको लोगों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें परेशान नहीं। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। किसी ने आज तक रघुवीर से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। रघुवीर का गुस्सा बढ़ गया। उसने उंगली दिखाते हुए कहा, बहुत बोल रही है तू, अभी थाने ले जाकर सारी अकड़ निकाल दूंगा। रीमा ने बिना डरे कहा, सच बोलना कोई जुर्म नहीं होता। रघुवीर ने गुस्से में उसे धमकी दी, तूने बड़ी गलती कर दी है। रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने बैग का स्ट्रैप ठीक किया ताकि कैमरा सही तरह सब रिकॉर्ड करता रहे और फिर वो पूजा को लेकर वहां से चली गई।
उसे पता था कि अब खेल शुरू हो चुका है और जल्द ही सच सामने आने वाला है। अगली सुबह सूरजपुर का बाजार हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ था। दुकानों के सामने भीड़ थी और सड़क पर कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं दिखाई दे रहे थे। रीमा अपने बैग के साथ धीरे धीरे उसी रास्ते से कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी। उसे पहले से अंदाजा था कि आज कुछ होने वाला है। जैसे ही वो बाजार के बीच पहुंची, सामने वही पुलिस जीप खड़ी थी। जीप के पास रघुवीर चौहान, मक्खन और टिल्लू खड़े थे। तीनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रघुवीर धीरे धीरे रीमा के करीब आया और बोला, कहाँ जा रही हो मैडम? आज बड़ी जल्दी में लग रही हो। रीमा ने शांत आवाज में कहा, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। रघुवीर जोर से हंस पड़ा। रास्ता तो छोड़ दूंगा, लेकिन कल जो तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी, उसका हिसाब कौन देगा? रीमा ने डरने का नाटक करते हुए कहा, मैंने कोई बेइज्जती नहीं की, मैंने सिर्फ सच कहा था। उसकी आवाज में डर से ज्यादा आत्मविश्वास था। रघुवीर का गुस्सा भड़क गया। उसने अचानक रीमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, तू बहुत उड़ रही है। मैंने तेरे घर का पता भी निकाल लिया है। तेरे बाप को आज ही झूठे केस में अंदर कर दूंगा, फिर देखता हूं कैसे अकड़ती है। ये सुनते ही रीमा के अंदर जमा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पूरे बाजार के सामने रघुवीर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। बाजार में खामोशी छा गई। रघुवीर का चेहरा एक पल के लिए दूसरी तरफ घूम गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेइज्जती साफ दिखाई दे रही थी। मक्खन और टिल्लू भी हैरान रह गए। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की इस तरह शहर के सबसे डरावने थानेदार को थप्पड़ मार सकती है। रघुवीर गुस्से से पागल हो गया। उसने रीमा के बाल पकड़ लिए और चिल्लाते हुए बोला, आज तुझे बताऊंगा कि पुलिस वाले से उलझने का अंजाम क्या होता है। वो उसे घसीटते हुए पुलिस जीप की तरफ ले जाने लगा। रीमा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मक्खन और टिल्लू भी उसके साथ मिल गए। तीनों ने मिलकर उसे जबरदस्ती जीप में धकेल दिया। बाजार में सैकड़ों लोग खड़े थे, मगर कोई आगे नहीं आया। सब डर के मारे चुपचाप ये सब देख रहे थे। कुछ ही मिनटों में जीप थाने के अंदर जाकर रुकी। रघुवीर ने रीमा को कॉलर से पकड़कर अंदर घसीटा और गुस्से में बोला, इसे सबसे गंदे लॉकअप में बंद कर दो। आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। मक्खन ने हंसते हुए रीमा को धक्का दिया और एक बदबूदार अंधेरे लॉकअप में बंद कर दिया। बाहर से भारी ताला लगा दिया गया। थाने के बाहर रघुवीर कुर्सी पर बैठ गया और पानी पीते हुए बोला, एक एफआईआर तैयार करो। लिखो कि इस लड़की ने पुलिस पर हमला किया और सरकारी काम में बाधा डाली। मक्खन हंसते हुए बोला, ऐसा केस बनाऊंगा कि जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर लगाती रहेगी। तीनों पुलिस वाले अपनी जीत पर खुश हो रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लॉकअप के अंदर बैठी रीमा डर नहीं रही थी। वो शांत बैठी थी और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से अपने बैग का स्ट्रैप चेक किया। छोटा सा कैमरा अभी भी चालू था और बाहर बैठकर रघुवीर जो कुछ भी बोल रहा था सब रिकॉर्ड हो रहा था। रीमा जानती थी कि अब सही समय करीब आ चुका है। रात धीरे धीरे गहराने लगी। थाने में सन्नाटा फैल गया। रघुवीर और उसके आदमी अभी भी बाहर बैठकर हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक कमजोर लड़की को कैद कर लिया है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। लॉकअप के अंधेरे में बैठी रीमा को अच्छी तरह पता था कि आज की रात सूरजपुर के इतिहास को बदलने वाली है। रात करीब 8 बजे का समय था। थाने में सन्नाटा फैला हुआ था। रघुवीर चौहान अपनी कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था और मक्खन तथा टिल्लू पास खड़े हंस रहे थे। तीनों को लग रहा था कि उन्होंने एक कमजोर लड़की को सबक सिखा दिया है। उधर लॉकअप के अंदर रीमा बिल्कुल शांत बैठी थी। अंधेरे और बदबू से भरे उस कमरे में भी उसके चेहरे पर डर की कोई झलक नहीं थी। वो बस सही समय का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक थाने का वायरलेस सेट जोर जोर से बजने लगा। ड्यूटी पर बैठे कांस्टेबल ने जैसे ही संदेश सुना, उसका चेहरा घबरा गया। वो भागते हुए रघुवीर के पास आया और बोला, सर, बहुत बड़ी खबर है। कई सरकारी गाड़ियां हमारे थाने की तरफ आ रही हैं। रघुवीर ने लापरवाही से कहा, तो आने दो, कोई अफसर होगा। लेकिन तभी बाहर से एक साथ कई सायरन की आवाजें गूंज उठीं। लाल और नीली बत्तियों की रोशनी से पूरा थाना चमक उठा। कुछ ही सेकंड में कई पुलिस गाड़ियां आकर थाने के सामने रुक गईं। गाड़ियों के दरवाजे खुले और भारी जूतों की आवाजें थाने की तरफ बढ़ने लगीं।
सबसे आगे जिले के बड़े अफसर अर्जुन मेहरा अंदर आए। उनके साथ कई पुलिस अधिकारी और जवान भी थे। रघुवीर घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी टोपी ठीक की और कड़क सल्यूट मारते हुए बोला, जय हिंद सर। लेकिन अर्जुन मेहरा ने उसके सल्यूट का जवाब नहीं दिया। उन्होंने गुस्से भरी नजरों से पूरे थाने को देखा और जोर से पूछा, इस जिले की नई पुलिस अधिकारी कहाँ है? रघुवीर चौंक गया। उसने घबरा कर कहा, सर यहां तो कोई नहीं आया। तभी अचानक लॉकअप की तरफ से एक शांत आवाज आई, मैं यहां हूं। ये आवाज सुनते ही रघुवीर, मक्खन और टिल्लू के चेहरे का रंग उड़ गया। लॉकअप का दरवाजा खोला गया। अंदर से रीमा बाहर आई। उसके कपड़े थोड़े गंदे थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। उसने धीरे से अपना चश्मा उतारा और जेब में रख लिया। फिर सीधी खड़ी होकर बोली, जय हिंद सर। थाने में खड़े सभी पुलिस जवान तुरंत सावधान की मुद्रा में आ गए। अब रघुवीर को समझ आ गया कि जिसे वो एक साधारण लड़की समझ रहा था, वो दरअसल जिले की नई पुलिस अधिकारी रीमा सिंह थीं। उसकी टांगें कांपने लगीं। मक्खन और टिल्लू के चेहरे से भी सारा घमंड गायब हो चुका था। रीमा धीरे धीरे चलते हुए रघुवीर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, तो रघुवीर चौहान, कैसा लगा तुम्हारा कानून? रघुवीर अचानक उसके पैरों में गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, मैडम मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। रीमा की आवाज गूंज उठी, जब तुम सड़क पर लड़कियों को परेशान करते थे तब तुम्हें उनकी इज्जत याद नहीं आती थी? जब तुम निर्दोष लोगों पर झूठे केस बनाते थे तब तुम्हें कानून याद नहीं आता था? पूरा थाना खामोश था। रीमा ने अपने बैग से छोटा सा कैमरा निकाला और अर्जुन मेहरा को देते हुए बोली, सर इसमें पिछले कई दिनों की सारी रिकॉर्डिंग है। इन लोगों के सारे काले काम इसमें कैद है। अर्जुन मेहरा ने गुस्से से रघुवीर की तरफ देखा। रीमा ने तुरंत आदेश दिया, इन तीनों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अभी इसी वक्त इनकी वर्दी उतार ली जाए। ये लोग इस वर्दी के लायक नहीं हैं। पुलिस जवान तुरंत आगे बढ़े और कुछ ही मिनटों में रघुवीर, मक्खन और टिल्लू की वर्दी उतरवा दी गई। जिस लॉकअप में उन्होंने रीमा को बंद किया था, उसी लॉकअप में अब उन्हें धकेल दिया गया। लोहे का भारी दरवाजा बंद हुआ और ताला लग गया। अब सलाखों के पीछे खड़े तीनों आदमी डर से कांप रहे थे। अगली सुबह पूरे शहर में एक ही खबर फैल चुकी थी। अखबारों में छपा था कि एक नई पुलिस अधिकारी ने भेष बदलकर शहर में चल रहे अत्याचार का पर्दाफाश कर दिया है। लोगों के दिलों से डर खत्म होने लगा। कॉलेज की लड़कियां अब पहले की तरह डर कर नहीं चलती थीं। और उसी शहर के पुलिस कार्यालय में रीमा अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उसके चेहरे पर सख्ती भी थी और संतोष भी। उसने साबित कर दिया था कि असली ताकत किसी को डराने में नहीं, बल्कि लोगों को न्याय दिलाने में होती है।